अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के जे पिछला 15 महीना से पदयात्रा कर रहा है और अखन दरभंगा में पदयात्रा कर रहा है। अही कड़ी में बहेड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान कहलें जो 15 महीना में लगभग हम 12 जिला के दौरा कर चुकलों हैं, लेकिन दरभंगा में जो सड़क है से खराब स्थिति सड़क के कोनो जिला में नहीं भेटल। मतलब दरभंगा जिला के सड़क आई 12 जिला में सबसे खराब है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहलें जे 12 जिला से पैदल चल कर आबि रहल छी, लेकिन दरभंगा एहन खराब सड़क 15 महीना में कहीं देखे के लिए नहीं मिलल। बहेड़ी प्रखंड के शिवराम गांव में प्रेस वार्ता के संबोधित कर प्रशांत किशोर कहलें जे 12 जिला में शिवहर में सड़क सबसे ज्यादा खराब दिखल। उसके बाद खराब सड़क के मामला में दरभंगा के नाम आबैत अछि। दरभंगा में अखन तक हम जहां भी गेलौं कहीं भी गाँव के सड़क बढ़िया नहीं दिखल। अखन 2 दिन पहले हायाघाट प्रखंड से एलौं हन। लोग बता रहा छला जे सड़क बनावे के लिए ठेकेदार आयल, सड़क बनेनाई शुरू भी भेल, लेकिन विधायक घूस मांगलक और उसके बाद ठेकेदार भाई खराब है। प्रशांत किशोर कहलें जे दरभंगा में अखन तक जतेक भी प्रखंड में गेलौं हन जे सड़क के बदहाली दरभंगा में दिखल वो अन्य जिला के मुकाबले काफी ज्यादा खराब है। शिवहर में दरभंगा से ज्यादा सड़क खराब है। बगल में मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, तो भी सड़क की स्थिति खराब है, लेकिन दरभंगा एहन खराब सड़क हम 15 महीना में नहीं देखलौं। जन स्वराज पदयात्रा की आगे सभा होने वाली है। सारे लोग 15 महीना से पैदल चलने वाली पदयात्रा के साथ चले, गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए चलो साथ में चलिए। गरीबी से निकलने का रोजगार हम लोग को मिल जाएगा, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको भी दीजिए, इसका गारंटी है कि अगर वोट रोजगार पढ़ाई के लिए दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपसे तीसरा सवाल पूछेंगे और आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। हम 12 जिले से पैदल चल के आ रहे हैं। 12 जिलों में शिवहर जिला ऐसा है जहां मुझे सड़क सबसे ज्यादा खराब देखी। दूसरे नंबर पर आपका दरभंगा जिला है। अभी तक हम जहां गए हैं कहीं पर भी एक भी जगह सड़क हमको गांव में नहीं दिखा। आप 1 वे 2 वे का बात कर रहे हैं। अभी हम 2 दिन पहले जिस प्रखंड से निकले हैं हायाघाट में, लोग बता रहे हैं कि यहां पर ठेकेदार आया, सड़क बनाना शुरू हुआ, विधायक जी ने उससे 40% घूस मांगा, ठेकेदार छोड़कर भाग गया। अब लोग ऐसे मिट्टी पर घूम रहे हैं। बिहार दरभंगा की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक जितने प्रखंडों में हम गए हैं जो सड़क की बदहाली मुझे दरभंगा में दिखी है, ये दूसरे किसी जिले से ज्यादा खराब है। शिवहर में इससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन बगल में मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, वहां भी सड़क की स्थिति खराब है, लेकिन दरभंगा से ज्यादा सड़क खराब अभी तक हमको 15 महीना में कहीं नहीं दिखा है। इधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के गारंटी पर बिहार के भरोसा वाला सम्राट चौधरी के बयान पर भी प्रशांत किशोर तंज कसलन। वो कहलन जे बिहार के जनता भाजपा, नीतीश और लालू से त्रस्त छथि और नया विकल्प चाहे छथि। मैंने आपको बताया कि जन स्वराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50% आधी से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन स्वराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन स्वराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं
कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा बिहारी लोग पर कयल गेल अभद्र टिप्पणी के लऽ कऽ बिहार में काफी विरोध प्रदर्शन भऽ रहल अछि। मोतिहारी में भी बीजेपी द्वारा एक विरोध प्रदर्शन कयल गेल। तेलंगाना के नव मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विवादित बयान के बाद बीजेपी बौखला गेल हन। एहि के लऽ कऽ मोतिहारी में बीजेपी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पुतला दहन कऽ जमि कऽ विरोध प्रदर्शन कयलक। बीजेपी के महामंत्री मार्तंड नारायण सिंह के नेतृत्व में मोतिहारी के गांधी चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव, सुनील मणि तिवारी के अलावा कई बीजेपी नेता भाग लेलनि। सब कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना के नव मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विरोध में जमकर नारेबाजी कयलनि और मुख्यमंत्री के पुतला दहन कयलनि। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री लवकुश समाज के डीएनए पर विवादित टिप्पणी केने छला, जाहि के बाद बीजेपी बौखला गेल हन और मुख्यमंत्री के विरोध शुरू भ गेल हन। वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने दिसंबर में अमर्यादित। आज रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुर्मी समाज पर अभद्र टिप्पणी किए हैं, लवकुश समाज पर अभद्र टिप्पणी किए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यह जो है देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जो है उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज उनका पुतला दहन किया है और यह पुतला दहन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का यही अभद्र व्यवहार है कि देश की जनता उनको जो है सो हर जगह से जो है हटा रही है और हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को देश तो क्या है किसी राज्य में भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको जो है रसातल पर ले जाने का काम जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुपौल के छातापुर कांड संख्या 102-21 में गिरफ्तारी नहीं होए से नाराज परिजन एसपी से गुहार लगेलन। सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा गांव वार्ड नंबर 12 में 16 अप्रैल 2021 के बच्चा सब के लड़ाई में दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट भेल छल। मारपीट के दौरान एक पक्ष के मोहम्मद शमीम अख्तर के पत्नी शाहीन परवीन और हुनक पुत्री गंभीर रूप से जख्मी हो गई छली। बतायल जाते जो उनका ऊपर पड़ोसी के द्वारा जान से मारे के नियत से दबिया और लोहा के रॉड से प्रहार को गंभीर रूप से जख्मी को दिल गेल छल। एके बाद पीड़िता थाना में आवेदन दऽ मामला दर्ज करबेने छलथि। थाना अध्यक्ष के द्वारा मामला दर्ज करैत आगा के कार्रवाई के आश्वासन भी दिल गेल छल, लेकिन 3 साल बीत जाए के बाद भी अभियुक्त के गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़िता एसपी शेषव यादव के आवेदन दऽ अभियुक्त की गिरफ्तारी के मांग कयलनि हन। संगे संग पीड़िता मीडिया से अपन दुखड़ा भी सुनौलनि। देख रहे एसपी साहब के पास आए हुए थे। 2021 को ये मामला लड़ा झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था और 2021 ये जाने वाला 3 साल हो चुका है, जिसके लिए हम केस किए। आज तक जो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, इसीलिए हम एसपी के पास भी आए हैं आवेदन देने के लिए। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोला कि होगा, कानून कार्रवाई कर रहा है, हो जाएगा सब कुछ, गिरफ्तारी की जाएगी।
क्या नाम हुआ आपका? साइन परवीन, घर मानपुर कटहरा, थाना छातापुर, जिला सुपौल। क्या हुआ था? मारपीट हुआ था क्या? हाँ, मारपीट हुआ था। मिंटो और उसके पूरे फैमिली मिल करके हम साइन परवीन और साजिया को दोनों को रड से और दाबिया से कपार को फोड़ दिया था। उसी पे आप लोग FIR करवाए थे? क्या करवाए थे? आज तक जो वो गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जान से मारने का भी धमकी दे रहा है और बोल रहा है केस नहीं उठाओगे तो जान से ख़त्म कर देंगे, नहीं तो केस को उठा लीजिए। चलना फिरना हम लोग को मुश्किल कर दिया है और रास्ता भी चलते हैं तो इधर उधर गुंडा और लगवा करके घेरता है रास्ते पे। आज आप लोग SP साहब के पास आए हुए हैं। 16/4/2021 को मारपीट के कारण केस जो उसका सर फोड़ा गया था, उसके बावजूद हम केस किए 16/4/2021 को। उसके बाद जो है न्यायालय में भी, पटना न्यायालय में भी रिजेक्ट हुआ, सुपौल में भी रिजेक्ट हुआ। अब तक जो है 3 साल हो चुका है, अब तक एक भी व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि वारंट निकले हुए 6 महीना पहले निकला था। लेकिन कुर्की भी निकला था। कुर्की में जो है सबसे पहले बासमती देखा करके पैसा ले करके उसको मतलब निपटा दिया गया। अभी वारंट निकला 6 महीना पहले, लेकिन अब तक बोल रहे हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बोलता है कि अरे ये वारंट का हम वैल्यू नहीं देते हैं, ऐसे वैसे दूसरा वारंट निकलवाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे बोलते हैं। अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर कटहरा छातापुर, वार्ड नंबर 12। क्या नाम नाम समीम अख्तर। आवेदन इसके द्वारा दिया गया है? जी, आवेदन साइन परवीन दिया गया है। आवेदन परवीन बोल रहे हैं। आप साइन परवीन। केस नंबर 108/21। मारपीट हुआ था किससे? मारपीट दबिया से मार दिया था इनको, जो है दबिया से मारा गया था। हाँ, कौन मारा था? सर पर मिंटो मारा था और वो जो है वही इसमें जो है 2-3 आदमी उसके साथ भी था। अज्ञात भी था? जी, अज्ञात में भी था। 2-3 आदमी और थे उसमें कि मेरी बेटी को जो मारा यहाँ पर लोहे के रड से मारा और यहाँ पर मारा, 2 जगह मारा गया था। दोनों लहू लहान था। लमसम हम अपनी लड़की को जब हॉस्पिटल ले गए छातापुर हॉस्पिटल में, तो एक को इनको तो जो है डॉक्टर बोला कि ठीक है एडमिट कर दो। उनको जो है रिफ़र कर रहा था और हम थे अकेले। आधा घंटा पौन घंटा वो मेरी लड़की 7 साल की थी। अच्छा, आप यहाँ जो SP साहब को जो आवेदन दिए तो क्या आश्वासन मिला? जी, वो बोल रहे हैं आपको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। ठीक है। दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर एहसानुल हक के निधन भ गेलनि। दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर एहसानुल हक के पटना स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन भ गेल। एहसानुल हक के निधन के खबर सुनते ही शोक के लहर दौड़ गेल। एहसानुल हक अपना पीछा 4 पुत्र और 2 पुत्री और पत्नी से भरल पूरल परिवार छोड़ गेला हन। वो जदयू के भी सदस्य छलथि। उनका निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े लोग सब संवेदना प्रकट कयलनि।
हर्षोल्लास और रात शेर भी मुलायदा फरमाए कि मुझे तमाम दीन की मुझे तमाम दीन की खिदमत में काट दी। सबसे पहले तो बहुत ही दुखद समाचार है कि आज हमारे गार्जियन एहसानुल भाई हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। इसका हम लोग को बहुत ही अफसोस है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवार को अभी संभलने का इसकी ताकत दे, क्योंकि ये सिर्फ जो है डिप्टी मेयर नहीं थे, ये हम लोग के गार्जियन भी थे। हम लोग के हर परेशानी में हम लोग का बहुत साथ देते थे और एक समाज में इनका अलग ही स्थान था। इसलिए शहर के पहले उप महापौर थे और हम सब लोगों के बड़े भाई और गार्जियन थे। आज उनके जाने के बाद से हम लोगों को लग रहा है कि एक सर पे जो हम लोगों के साया था वो साया जो है हट चुका है। और जहाँ तक आपने अभी हमारे रिंकू बाबू से सुना कि सच में राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। एक अध्याय राजनीति का, दरभंगा का, मिथिलांचल का समाप्त हुआ है। बड़ी क्षति है। इन्होंने जो समाज के लिए सेवा की, सभी तबकों के लिए, अगरे के लिए, पिछड़ों के लिए, एक दरभंगा शहर की राजनीति में एक बड़ी क्षति है। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति हो, शहर के विभिन्न सभी तबके की जो राजनीति, उसमें मान लीजिए एक बड़ी क्षति है। एहसानुल हक साहब के नहीं रहने से हम लोगों को काफी दुख है, अफसोस है इस बात का कि बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति में उनका अहम रोल रहा है। चाहे वो जिला शांति समिति के मेंबर भी रहे, वहाँ भी उनके साथ हम लोगों का लगातार उठना बैठ, वहाँ भी मीटिंग में लगातार था। और यदि कोई एहसान साहब अपनी सरगर्मियों की वजह से समाजी सतह पर उन्होंने बहुत जल्द अपनी पहचान बनाई और शहर में उनकी एक हैसियत मानी जाती थी। मैं समाजी तौर पर उनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा समझता हूं, समाज के लिए भी, और एक दोस्त के चले जाने से मैं भी अब जाती मेरा ये खसारा है।
मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रहम फरमाए। और ये इनका टेबल पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त था और आज हमको ये बात कहने में कहीं से झिझक नहीं है कि जिस तरह से अरुण जेटली की टेबल पॉलिटिक्स बड़ी कामयाब हुआ करती थी, वैसे ही हमारे बड़े भाई एहसानुल हक साहब की टेबल पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत कामयाब थी और उसी टेबल पॉलिटिक्स से ये पूरे राज्य क्या पूरे भारत में ये पहचाने जाते थे। मेरा नाम मोहम्मद कैसर आलम हुआ, मैं इनका छोटा भाई हूँ और किलाघाट निवासी हूँ। क्योंकि वो हम लोगों से बहुत सीनियर थे। भाई नजीब साहब के क्लास फेलो थे, विनोद चौधरी, एहसानुल हक साहब, नजीब साहब, फातमी साहब, इन लोग क्लास फेलो थे, हम लोग जूनियर थे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही जो एक लीडरशिप होती है उसके तई वो बहुत संजीदा रहते थे। किसी मसले पर स्टूडेंट के मसाइल को लेकर के आगे बढ़ते थे। यही वजह है कि बाद में वो दरभंगा के वो पहले नोटिफाइड डिप्टी मेयर बने और पूरी जिंदगी उन्होंने समाजी सरोकार में गुजार दी। कोई भी सियासी जमात हो। आपके इंतकाल के बाद वही बाप बनी थी मेरे, हम अब तक बाप का फर्ज अदा किया। उन्होंने मरने के दिन भी हम ही को बुलाया, हम नहीं जानते थे। कहीं कुर्ता सिला के ला दो, हम कुर्ता सिला के ला के दे दिया उनके। लीजिए कुर्ता लिए, कहीं फट गया था। मैंने तुम कहा नहीं मेरे पास बैठता है। हम कहा हुआ भैया, आप तो किसी ने मोबाइल से न्यूज में रवीश कुमार का काली न्यूज देख के हमको क्या पता था ये आखिरी दिन नहीं। कब इनकी पैदाइश सियासत में थे, समाज के हर तबके के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। समाज के दबे कुचलों की परेशानी को वो करीब से देखते थे और दरभंगा शहर में वो पहली बार डिप्टी मेयर भी बने थे और जदयू से उनका लगाव भी काफ़ी दिनों से था। उनके इंतकाल से जो कमी आज दरभंगा शहर के लोगों को के अंदर पाई जा रही है, ये हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है और हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। दरभंगा में कड़ी सुरक्षा के बीच बीपीएससी के परीक्षा शुरू भेल। दरभंगा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीपीएससी के परीक्षा शुरू भेल। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करैत बतायल गेल जे बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर तक एक पाली में पूर्वाह्न 12 बजे से 2 बजे मध्याह्न तक है। परीक्षा दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित 25 परीक्षा केंद्र पर आयोजित भ रहल अछि, जाहिमे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल हन। परीक्षा के तिथि के परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज के परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगावे के भी निर्देश दिया जा चुकल अछि। सरकार का ये कानून जो है करके नहीं प्रवेश करेंगे। सभी परीक्षार्थी ध्यान दें, आपके पास एडमिट कार्ड और एक गारंटी प्रूफ चाहिए। आप किसी भी प्रकार का बाहर मास्टर का हुआ है। आप पहले दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन के पास एक व्यक्ति के अचानक गिरे के बाद हुनक मौत भ गेल। व्यक्ति हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बतायल जा रहल छथि। दरभंगा जिला के हायाघाट क्षेत्र के निवासी राम विनोद शर्मा जे लहरियासराय स्टेशन आयल छला, बेटा हो गेल छले दवाई ले के लेल, दवाई लऽ कऽ ओ हायाघाट जाय के लेल लहरियासराय स्टेशन तरफ बढ़ि रहल छला। स्टेशन के निकट हनुमान मंदिर के पास पहुंचला तो अचानक वो गिर गया और तत्काल हुनक मौत भ गेल। एहि घटना से ओतऽ मौजूद लोग स्तब्ध रह गया।
जे आखिरकार अचानक गिरला और मौत के ना भ गेल। दरअसल हार्ट अटैक के वजह से मौत होय के बात बतायल जा रहल अछि। एहि घटना के बाद स्थानीय लोग सब उनक परिजन के सूचना दिलन, जाय के बाद परिवार के सदस्य सब पहुंचला। कुछ यहाँ पे घटना हुआ, कैसे हुआ था? घटना हुआ, दवा लेके आ रहे थे लहरियासराय बेता चौक से, इनको जाना था हाया घाट बांसडीह। दवा लेके आ रहे थे, यहीं पर गिट्टी से इनको ठोकर लगा पैर में। अब कैसे लगा सो नहीं जानते हैं, गिरे हैं। उसके बाद कपार में चोट है, फूट गया है। इनका देहांत हुआ। कौन सा जगह है? लहरियासराय स्टेशन हुआ, रेलवे स्टेशन जी। अच्छा, ट्रेन द्वारा जाना था क्या? जी, ट्रेन से हाया घाट उतरता, हाया घाट से ऑटो या टेम्पल पकड़ के बांसडीह उतरते। तो ट्रेन भी नहीं पकड़ सके, उससे पहले इनकी मृत्यु हुई। जी जी। अकेले थे ये? जी अकेले थे। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हमको जानकारी CRPF के थ्रू मिला है। हमारे ग्रामीण को फोन गया, तो हम लोग ग्रामीण ही है, तो हम लोग लहरियासराय में थे, तो हमको पता चला है तो हम भाग के आए। क्या नाम है इनका? घटना कितने समय का है? घटना कितने समय का है सो उतना अंदाज। इनका नाम क्या है? फोन आपको गया हुआ है ना? 11 साढ़े 11 बजे का घटना है। क्या नाम हुआ इनका? राम विनोद शर्मा। कहाँ के रहने वाले थे? बांसडीह घोसरमा पंचायत। थाना कौन सा हुआ? हाया घाट। आपका परिचय? मेरा परिचय, हम ग्रामीण है, ये घर के पास ही मेरा घर है। लगभग कितने वर्ष के थे? लमसम वही 55-60 के करीब में होंगे। परिवार के लोग पहुंच गए हैं? परिवार के लोग पहुंच गए हैं। क्या आप लोग यहाँ पे अब आगे क्या करेंगे, क्या चाह रहे हैं? आगे चाह रहे हैं जो उनको घर ले जाए, घर ले जाके इनका दाह संस्कार करें, तैयारी करें, यही है। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार आयोजित भेल, जाहि में 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार के दिन छल। जनता दरबार में 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छला, जाहि में जमीनी विवाद, आपसी कलह समेत अन्य कई मामला छल। बारी बारी से वरीय पुलिस अधीक्षक तमाम फरियादी के फरियाद सुनलन और जांचों उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिलन। सपना भारती हुआ। कहाँ घर हुआ? घनश्यामपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है, जमीनी विवाद के लेकर हमने यहाँ पे केस दर्ज करने के लिए आए थे। उससे पहले भी हरजन थाना में हमने केस की थी और 18 दिन बाद मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर मेरे ऊपर केस कर दिया गया है, जो कि 18 तारीख के छठ पर्व था और खरना के दिन था। हम लोग तो दरभंगा में ही थे, प्लस वहाँ पे फंसाया गया है जो 6:20 पर हमारे यहाँ घटना है, ये मारा गया है। लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर पूरा ऑल फैमिली है, सबके ऊपर जो आरोप है। बोलिए। ये SC/ST थाना कांड संख्या 9023 का मामला है। 9023 हमारे पत्नी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली गलौज मारपीट किया था और हमारा रास्ता रोकने को लेकर के जो है हम SC/ST थाना में मुकदमा दर्ज कराए थे। उसके 18 दिन बाद झूठा और मनगढ़ंत जो है आरोप लगा करके जो आरोपी है हमारे केस का, वो थाना अध्यक्ष के मिली भगत से हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए। इससे पूर्व भी हम थाना अध्यक्ष को इस घटना के बारे में आवेदन दिए थे, तो वो हमारे आवेदन पर कार्रवाई नहीं करके उल्टे हमारे जाने वाले रास्ता में घर बनवा, शौचालय बनवा दिए और खड़ा होकर के शौचालय बनवा दिए। और हम केस करने जब गए थे तो हमसे पैसा का डिमांड किया गया था, हम पैसा नहीं दिए, जिस कारण हमारा वहाँ केस भी नहीं हुआ। फिर हम लोग SC/ST थाना में आकर के SC/ST के थाना के अध्यक्ष महोदय से मिल करके आवेदन दिए, केस दर्ज हुआ। उसी के प्रतिशोध में 18 दिन बाद छठ पूजा के खरना दिन का घटना बता करके, जबकि हमारी पत्नी 12 तारीख से ही दरभंगा में कंटिन्यू है और हम छठ घाट पर हम पार्षद भी हैं, वहाँ के युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। हमारा छवि धूमिल करने के लिए ये झूठा मुकदमा करवाया गया। इसी के जांच के संबंध में श्रीमान से बड़ी पुलिस अधीक्षक से मिलने आए। कहाँ घर हुआ? थाना? थाना हुआ क्या समस्या? लड़की वाला समस्या है। लड़की को मार दिया 2 महीना से, पता है कि आदमी उसका नहीं मिल रहा है, सब भागा है घर छोड़ के। किस थाना में मामला दर्ज है? गिरफ्तारी नहीं हो रही है? महिला एक हुई है जी। क्या बोलिए? महिला की गिरफ्तारी हुई है, इसका सास का, उसकी पति और चचा सब फिरा
कितना कॉन्फ्रेंस था? क्या केस नंबर? केस नंबर 36 है। शकीला कहाँ घर हुआ? बारी थाना? थाना। क्या समस्या? समस्या है कि वो जो लड़का से लफड़ा चल रहा है ना, लड़का को माना किया घर नहीं आने के लिए, घर में फिर लड़का आ ही जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कमीनी के साथ आए। लहरियासराय के जीएनगंज में फिट इंडिया जिम के उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह केलन। लहरियासराय के जीएनगंज में फिट इंडिया जिम के उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह केलन। इस दौरान काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य व्यक्ति मौजूद छला। जिम के प्रोपराइटर बतौलन जे 12,000 रुपया सालाना पर एठम जिम कह सके छी। एठम कई तरह के सुविधा उपलब्ध है। साढ़े में जोड़िए जी जी प्रॉपर विधायक जी कुछ सामान नहीं वाला सर को थोड़ा सा दिक्कत हो गया। एगो छोटा वाला डब्बा रहता है, एगो छोटा हां छोटा उठाओ अंदाज का वाह ये छाती सीधा बेड डाउन उठाओ हां से एक और कर उठाओ सभी लोगों को ठीक है और इसके प्रोपराइटर मनीष राज जी को चलो राणा भैया ये कर बोल नहीं आबो ना जी आराम से आई जी 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 नहीं करेंगे जी बैक एक्सरसाइज है अच्छा पे कमजोर नहीं है से तो देखो अभी हो आइए सब चीज कर दे। हेलो नहीं देखो ये कहाँ से लाए हो? सुधांशु जी मतलब बेटा का नाम क्या है? आप अधिकारी से जा रहे थे भेंट करने, बड़ा जिम जो है प्रकाश भुवन जी बोले थे मिल लेना खोला है। आज के दिन आवश्यकता में जिम जो है आज के लिए नौजवान हो चाहे छात्र छात्राएं हो सबको आवश्यकता जरूरी है। और सभी लोग आज जितने भी नौजवान हैं वो जिम की ओर खाते हैं और वो लोग उपयोग भी कर रहे हैं। और केवल शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, इसके साथ साथ जितने भी शारीरिक पास करना है नौकरी में या और किसी चीज़ में पुलिस में सब में जिम की आवश्यकता आजकल हो गई। तो एक बढ़िया जिम दरभंगा को दिया, इसके लिए इनको धन्यवाद। और जो भी दरभंगा में लोग हैं नौजवान हैं उनको आकर एक बार यहाँ जरूर जीएनगंज में जो जिम खुला है इसका भ्रमण करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। एक बहुत अच्छा जिम इन्होंने यहाँ दिया, इसलिए इनको धन्यवाद और बधाई। हेलो नहीं देखो ये कहाँ से लाए हो? सुधांशु जी मतलब बेटा का नाम क्या है? आए हैं राणा मार्केट में जिम का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है ये बड़ा खुशी का बात है। ये मेरे क्षेत्र के सुरवा ग्राम से आता है और ये जो फिट इंडिया जो जिम खोला गया अभी खास करके अभी का समय के लिए बहुत ही माने उपयोगी चीज़ है। माने लोगों के आधुनिक जीवन में जीने के लिए अभी इसी चीज़ की जरूरत है। माने जिम का बहुत ही आवश्यकता है। जैसे हम लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं मान लीजिए, लेकिन अगर यहाँ जिम में हम लोग आते हैं या ऐसे लोग जो जिनको डायबिटीज है वो लोग आते हैं तो हमको लगता है कि अगर जिम का उपयोग सही उपयोग हो तो डायबिटीज जिम करने से केवल हमको लगता है कि दूर हो सकता है।
दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामना है मेरा कि ये जो फिट इंडिया ये जिम जो दरभंगा में खोला गया है ये बहुत हर्ष का विषय है। और मेरे लिए क्षेत्र का भी एक सौभाग्य का विषय है कि ये जो खोले हैं फिट इंडिया, मैं इनको धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी इनका ये फिट इंडिया है आगे बढ़े। बस यही मैंने शुभकामना। क्या खाना चाहिएगा? कहना क्या है, तो नौजवानों का युवाओं का पहला पसंद है। लगभग सभी लोग जिम जाते हैं और जिम जाने से बहुत तरह का लाभ है, जैसा कि नाम भी है फिट इंडिया। तो यहाँ करके लोग अपने आप को फिट बनाते हैं। और हमारे बचपन के दोस्त हैं मनीष सिंह, जिनके सुपुत्र इसका शुरुआत किए हैं, तो हम लोग का शुभकामना है। और लहरियासराय में या दरभंगा में हमको लगता है, हम तो पटना में भी कई जगह गए, बहुत अच्छा सभी तरह का जो जिम में उपलब्ध होना चाहिए वो सभी तरह का यहाँ उपलब्ध है और बहुत ही अच्छे ढंग से सजाए भी हैं। तो यहाँ के लोग को सुविधा होगा, इनको जो लाभ होगा वो तो अलग है, लेकिन जो दरभंगा वासी हैं, शहर वासी हैं, लहरियासराय के लोग हैं, उनको विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा। खास करके जो हमारे युवा हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं, और योग हो या जिम हो, व्यायाम हो, निश्चित रूप से सभी को इसका प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जब तक आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक अपना कोई भी दैनिक कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग समझते हैं कि एक अच्छा काम है और अच्छा शुरुआत भी है। हम लोग का शुभकामना है कि इस क्षेत्र में ये अच्छा काम करे और यहाँ जो लोग आवे उनको और अच्छा से अच्छा इनको सहूलियत प्रदान करे, यही हम लोग का शुभकामना। थैंक यू। विधायक जी और मंत्री महोदय जी भी आकर के कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस पर मेरा यही कहना है कि बहुत दिन से विचार था मेरा, आजकल के जितने भी नौजवान पीढ़ी है ये दूसरे तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो है सो हम ये जिम खोले हैं कि अभी के दौर के जो भी नौजवान हैं वो जिम में आए और जिम करें, स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के बाद उन लोग का दिमाग जो है पढ़ाई के प्रति, समाज के उत्थान के प्रति, सामाजिक जो है सौहार्द वातावरण के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए मेरा ये सोच है कि हम जो है सो अभी के दौर के जितने नौजवान हैं उनको जो है मोटिवेट करें और ये जिम के प्रति हम जागरूक करें। क्या बजे से क्या बजे तक ये जिम चलेगा, कि क्या शिफ्ट रहेगा? ये जिम सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जो है सो ये चलेगा। इसमें विभिन्न तरह का शिफ्ट रहेगा, जिसमें 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट लेडीज के लिए भी रहेगा। क्या इसके लिए विशेष ट्रेनर का व्यवस्था रहेगा? या यहाँ पर एक ट्रेनर रहेगा और एक डाइटिशियन रहेगा और कुछ जो है योग से जुड़ा हुआ और योग से संबंधी कुछ दिन के बाद इसमें दवा भी रहेगा और योग गुरु भी रहेगा। क्या इसका मासिक? इसका मासिक शुल्क जो है सो 1000 रुपया रखा गया है, लेकिन 12000 रुपया में 2 साल का दिया गया है कि 1 साल जो है सो उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इस जगह पर ये जिम ये है राणा मार्केट, GN गंज, लहरियासराय, फिट इंडिया जिम नाम है। अपना परिचय दे। मनीष राज सिंह, राणा मार्केट, फिट इंडिया जिम।